Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और ट्रेडर्स, आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे अक्टूबर 10, 2025। जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से अच्छी खासी मोमेंटम हमें गोल्ड के चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है। कल हमने करेक्शन की बात की थी और गोल्ड ने अच्छा खासा करेक्शन हमें दिखाया है और अपना जो सपोर्ट लेवल था उसी जोन में गोल्ड आता हुआ हमें दिखाई पड़ा है। सो इसके बाद गोल्ड कहाँ जाएगा, इसके लिए स्टे ट्यून ऑन आवर टेक्निकल एनालिसिस। उससे पहले हम कर लेते हैं फंडामेंटल में, देखते हैं किस तरह से गोल्ड को न्यूज़ यानी इवेंट्स ड्राइव करेंगे। आज के कैलेंडर इवेंट्स आपके स्क्रीन पे सामने है, आप देख सकते हो। आज मुझे कुछ टेंटेटिव इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि कल भी थे। चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोन, इसका मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। इसका फोरकास्ट है चाइना मनी सप्लाई 8.5%, ये 8.5% से कम आएगा, ज़्यादा आएगा, 8.5% से 8.6, 8.7, 8.89 कुछ भी आए तो गोल्ड के लिए एक बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से चाइना न्यू लोन का डाटा 1460 बिलियन का है। अगर इससे ये ज़्यादा आता है तो हम गोल्ड को एक बुलिश मोमेंटम में देख पाएंगे। इसके अलावा आज इवनिंग यानी न्यूयॉर्क सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जिसका एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट है रादर 2.8 के। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्ट इवेंट है, तो इसका मार्केट में एज सच कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बट मेक अ नोट, आज है फ्राइडे, आज आपका अकाउंट फ्राई हो सकता है। सो अगर आपने इतने दिनों में प्रॉफिट किया है या प्रॉफिटेबल हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आज आप आपकी लॉट साइज कम करके ट्रेड करें, तो ताकि आपको अगर लॉस भी हो तो बहुत कम हो। इसके साथ ही साथ कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसका फोरकास्ट है 7.2%। ये दोनों इवेंट इस तरह के हैं कि मार्केट में इतना एज सच भूचाल तो नहीं लाएंगे, पर डेफिनेटली ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आस पास है। और मेन थिंग, आज है फ्राइडे, तो मार्केट में ग्लोबली कुछ पोजीशंस कटेंगी बनेंगी, तो उस वजह से मार्केट एक वोलाटाइल मूव हर एक इवेंट को दे सकता है। सो इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है उसे हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने कल भी देखा मार्केट ने FOMC मेंबर स्पीच के बाद किस तरह से मोमेंटम दी है, इसी तरह की मोमेंटम हम यहाँ पे आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे 7:15 को US FOMC मेंबर गोल्ड वीक की स्पीच है और ये एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है, बट FOMC मेंबर है, इसके लिए यहाँ पे इसे मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। ट्रेडर्स मेक अ नोट, 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से US प्रीलिमिनरी UMO कंज्यूमर सेंटिमेंट के डेटा आने वाला है, जो डेटा फोरकास्ट है 54.1। अगर ये डेटा 54 पॉइंट से कम आता है तो हम गोल्ड को बुलिश मोमेंटम में देख सकेंगे। यानी यहाँ पे प्रीवियसली अगर मैं देखूँ तो फोरकास्ट था 55.1 प्रीवियसली आया था, और फोरकास्ट था, अगर मैं सितंबर 12 की बात करूँ तो फोरकास्ट था 58.2 और एक्चुअल डेटा आया था 55.4। अगस्त 15 की बात करूँ तो फोरकास्ट था 61.9 और एक्चुअल में डेटा आया था 58.6। और लास्ट दोनों मंथ में डेटा जो फोरकास्ट था तो उससे कम आया था। उसके बाद हमने गोल्ड के चार्ट में एक बुलिश सेंटिमेंट देखा था, तो यहाँ पे भी सेम 54.1 है। अगर ये डेटा 50 या 49 समथिंग कुछ आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ सेम 7:30 PM US प्रीलिमिनरी UMO इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा आएगा, जिसका फोरकास्ट इस बार नहीं है। प्रीवियसली 4.7% आया था। अगर ये एक्सपेक्टेड से कम आता है तो सेम यहाँ पे है, बट यहाँ पे इस बार फोरकास्ट ही की नहीं
नहीं की हुई है। इसके साथ ही साथ 10:30 PM आप देख सकते हो US FOMC मेंबर मुसेलिम की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो ट्रेडर्स, आज के लिए न्यूयॉर्क सेशन काफ़ी वोलाटाइल होने वाला है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा अपने स्टॉप लॉसेस लगा के चलिए, और आपका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा मार्केट को जो अफेक्ट कर रही है उन इवेंट्स की बात कर लेते हैं, या न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड ऑन ट्रैक फॉर 8 वीक रैली। गोल्ड रोज अराउंड 3980। यस ट्रेडर्स, गोल्ड 4050 के लेवल से सीधा 3980 के नीचे सस्टेन यानी एक डाउन साइड आता हुआ दिखाई पड़ा है। ट्रेडर्स, मेक अ नोट, दिस इज नॉट अ फॉल, दिस इज जस्ट अ करेक्शन, अ टेक्निकली अ स्ट्रॉन्ग करेक्शन per ounce on a Friday, heading to its 8th consecutive weekly gain after notching a record high earlier in this week, supported by economics uncertainties and expectation of a US rate cut. तो uncertainties और rate cut के भी यहाँ पे chances है जो होने वाला है next week. New York Fed President John Williams said he was open to another rate cut through concern over rising inflation may complicate the decision. This echoed minutes from the latest FOMC meetings, which showed policymakers saw growing risk over labor market but remained caution about persistent inflation. Meanwhile, the US government shut down now its second week and delayed key data release and continue to fuel market uncertainty. तो यहाँ पे यूएस इकोनॉमिक्स का जो डेटा है या लेबर मार्केट का डेटा है वो अभी तक आया नहीं है। यूएस के अंदर जो शटडाउन चल रहा है वो 2 वीक से कंटिन्यू हो रहा है। इसके वजह से गोल्ड को एक फ्यूल मिला है, या आप कह सकते हो गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड अभी भी बनी हुई है। ऑन अ थर्सडे, बुलियन retreated फ्रॉम द फ्रेश 4000 माइलस्टोन एज द US dollar strengthened and investor took profit following news that Israel and Hamas had agreed to the first phase of ceasefire plan. और इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे रिजेक्शन का यानी 4000 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का रीज़न यही बताया कि इजराइल और हमस के अंदर जो डील फाइनल हुई या सीज फायर प्लान फाइनल हुआ या फर्स्ट फेज में उनका सीज फायर हुआ है, उसी वजह से उन्होंने 4000 के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है और मार्केट आपको करेक्शन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हो गया फंडामेंटल की तरफ से, और टेक्निकली मैंने पहले ही कहा था कि 4000 का मार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है। यहाँ पे मार्केट छोटा मोटा करेक्शन डेफिनेटली कर ही सकता है। तो ये हो गया ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था 4036, और मैंने आपको जोन दिया था 4022 से लेके 4001 का, और आप देख सकते हो मार्केट ने इस जोन से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे के कल का जो हाई था यानी प्रीवियस डे वेडनेसडे का जो हाई था उसे टच भी नहीं कर पाया, और मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन दिखाया था, जिस कारण हम लोगों ने यहाँ पे सारे सेल्स के पोजीशंस ली हुई थी। और आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन देकर यहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश की, और एग्जैक्ट मार्केट हमारे जो सपोर्ट जोन था यहाँ आने तक हम वेट करने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट शायद 3941 तक आ जाएगा, बट मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट परफॉर्म करके दोबारा हमारे टेम्पररी रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश की, या आप कह सकते हो यहाँ पे इसने मार्केट को जो डाउन ट्रेंड था उसे होल्ड करने की कोशिश की है। तो ये हो गया कल का ट्रेड हमने किस तरह से प्लान किया था। लेट मी शो यू इन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो आपको शायद और क्लियर हो जाए। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ हाई बना था, यहाँ से रिजेक्शन दिखाकर एग्जैक्ट हमारे टेम्पररी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के अंदर जो था 3991 से लेके 3941, जिसकी मैंने लास्ट 2 या 3 वीडियो से मैं कंपलसरी कह रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो पहले इसे इस जोन के अंदर ही आना होगा। और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर से दोबारा सपोर्ट लेकर
टेम्पररी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट अभी ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं अपने वन डे के चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा और आज हमें कौन से लेवल्स की ज़रूरत है जिन्हें हम ट्रेड कर सकते हैं या आज अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 3977.265 और कल के दिन मार्केट ने लो क्रिएट किया था अराउंड 3944.435। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, मार्केट आज के दिन पहले 3944 पे आता है या कोशिश करता है दोबारा 4000 के लेवल को कॉन्क्यूर करने की। डेफिनेटली आज फ्राइडे है, कल वीकली एनालिसिस होगा। वीकली एनालिसिस में मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। ये 4000 का मार्क कितना इंपॉर्टेंट है या कितने दिन मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, उसके बारे में भी हम कल के दिन डिस्कस करेंगे, यानी हमारे वीकली एनालिसिस में। आज आ जाते हैं हम, आज हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है या कौन से लेवल्स पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस बनता है 3991 और हमारा सपोर्ट बनता है 3941। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कन्वर्ट होना है तो मार्केट पहले 941 पे आएगा, फिर एक बाउंस देगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से कुछ जोन क्रिएट करके ही नीचे जाने की कोशिश करेगा। और अगर नीचे भी जाता है तो मैं 3929 से लेकर 3930 के आसपास एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करता हूँ और मार्केट दोबारा बाउंस करके हमारे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में आने की कोशिश करेगा। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, आज मार्केट को क्लोजिंग यानी फ्राइडे के दिन मार्केट को क्लोजिंग 3941 के ऊपर ही देनी होगी। उसके बाद ही हम कंसीडर करेंगे कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मार्केट होल्ड कर रहा है या मार्केट 3900 पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें इजीली पता चल जाएगा। सो ट्रेडर्स, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें कोई भी हिंट नहीं लग रहा है, हमें पुराने लेवल्स के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। तो आज के लिए अगर मैं दिखाऊँ आपको टॉप से, तो इस तरह से स्विंग्स रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक स्विंग इस तरह से बनेगा, इसके बाद दोबारा मार्केट एक बुलिश मोमेंटम देगा और यहाँ के आसपास एक रिजेक्शन देके यहीं कहीं घूमता नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो डेफिनेटली ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक यहाँ दोबारा 4000 तक आ जाएगा। जिन्होंने अपना बाय अभी तक होल्ड किया है, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपका स्टॉप लॉसेस 3940 के नीचे रखिए और अपने टारगेट दोबारा 4100, मैं यहाँ पे दोबारा कह रहा हूँ 4100 के ऊपर लेके चले जाइएगा, क्योंकि मार्केट जिस तरह से मोमेंटम दे रहा है या एक सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है, दोबारा मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने ही जाएगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हमें लेवल्स मिलते हैं कौन से, जो है 4000 से लेकर मार्केट रिजेक्शन दे सकता है। पहले मार्केट वहां पहुंचेगा या नहीं ये देखना होगा। यहाँ से इसे सबसे पहले अगर यहीं से लौट जाना है तो मार्केट इस तरह से दिखा सकता है, बट यहाँ पे यही रहेगा। एक स्विंग रेडी हुआ है, दूसरा रेडी हुआ है, ये 1, ये 2, तो थर्ड रेडी होना है, जिसके लिए मार्केट को 3941 आना ही होगा और उसके बाद मार्केट को ऊपर या नीचे के डायरेक्शन के लिए फाइनल करना होगा। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, यहाँ पे अगर मैं डाउन साइड के लिए देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह के स्विंग्स की ज़रूरत है, बट यहाँ पे अगर मैं अप साइड मोमेंटम की बात करूँ तो आपको पता है ये जोन्स है। तो अगर मार्केट ने अगर यहाँ से इसे सपोर्ट बिल्डअप करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, जो कि है 3895। सो मार्केट को अगर सपोर्ट लेने के लिए आना है तो इससे आना होगा इस जोन में, तो उस वक्त ये सपोर्ट हो जाता है इनवैलिड। सो अगर मार्केट फॉल भी करता है तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, 3895 पे।
सो मार्केट को फॉल होकर आना होगा 3985 से लेके 3853 के जोन में, और उसके बाद दोबारा फिर सपोर्ट लेके 4000 का लेवल ब्रेक करना होगा। सो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम देखकर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट अगर गिर कर मैक्सिमम कितना डाउन जाएगा और कहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले उसे 3941 ब्रेक करना होगा और सपोर्ट लेने के लिए इस जोन में आना होगा जो कि है 3895 से लेके 3854। तो अगर फॉल होता है, एक हैवी फॉल हम देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक देख सकते हैं। और ये शायद ये वीक नहीं होगा, डेफिनेटली ये नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम है और ये वीकली कैंडल भी अगर आप देखोगे तो ग्रीन में ही है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल, आपको आपके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स ठीक से चुनने होंगे और उस हिसाब से आपको सेट करने होंगे। मेक श्योर अगर आप मंडे टू फ्राइडे में प्रॉफिटेबल हो तो आज के दिन आप ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन की दोबारा क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। यहाँ से गोल्ड सस्टेन करेगा इस लेवल को या तोड़ जाएगा। जब ये इन लेवल को छुएगा उसके बाद किस तरह से रिएक्शन करता है उसी पर डिपेंड होने वाला है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच और अपना टेम्पररी रेजिस्टेंस 3991 और 3941 का सपोर्ट, इसे मार्केट सस्टेन कर पाता है या नहीं, ये हम आने वाले दिनों में ही देखेंगे। सो overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.